दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच एक शीत युद्ध सा चल रहा है और इसके पीछे की वजह है नेशनल टेक्निकल रिकॉग्निजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय तकनीकी पुनर्जागरण संगठन के प्रमुख को लेकर, जिसका वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं अरुण सिन्हा, जो कि केरल कैडर से आईपीएस अधिकारी हैं। अजित डोभाल और अमित शाह दोनों चाहते हैं कि उनका अपना कैंडिडेट एनटीआरओ का प्रमुख बने। एनटीआरओ भारत की एक तकनीकी सुरक्षा शाखा है जो पीएमओ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट करता है। लेकिन अमित शाह की अध्यक्षता वाला गृह मंत्रालय एनएसए के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है। अरुण सिन्हा, जो कि वर्तमान में एनटीआरओ के प्रमुख हैं, इन्हें 6 माह का विस्तार मिला था और यह 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इसे फिर से 2 माह के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो पिछले माह पीएमओ ने केंद्रीय पुलिस बल के प्रमुख अनिश दयाल सिंह की फाइल वापस कर दी थी, जो कि कथित तौर पर गृह मंत्रालय के उम्मीदवार थे और उनकी नियुक्ति लगभग तय भी मानी जा रही थी। लेकिन पीएमओ ने बिना किसी टिप्पणी के उनकी फाइल वापस कर दी ताकि पीएमओ और गृह मंत्रालय के बीच का विवाद किसी रिकॉर्ड पर न आए। गृह मंत्रालय और पीएमओ के बीच का यह शीत युद्ध पिछले साल सितंबर माह में शुरू हुआ, जब डोभाल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 2 नामों की सिफारिश की, रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव और उस समय जम्मू और कश्मीर सीआईडी के विशेष महानिदेशक रश्मि रंजन स्वैन। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने यादव और स्वैन को उनके पद से मुक्त करने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे की वजह बताई कि वे दोनों अपने अपने पद के लिए अपरिहार्य हैं। मनोज यादव, जो कि हरियाणा पुलिस के पूर्व प्रमुख थे, उनका जब हरियाणा राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के साथ मतभेद हुआ तो वह आईबी में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वापस आ गए थे। वहीं स्वैन, जिन्होंने 15 वर्षों तक रॉ में सेवा की थी, उन्हें 31 अक्टूबर को दिलबाग सिंह के सेवानिवृत्त होने पर जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया। इस साल अगस्त में उन्हें इस पद पर स्थायी नियुक्ति दी गई थी और उन्होंने पिछले माह सेवानिवृत्ति ले ली। मुख्य पद के लिए नामों की जांच करने वाली समिति में कैबिनेट सचिव, एनएसए के प्रतिनिधि, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल होते हैं। डोभाल के पसंदीदा उम्मीदवारों को हटाए जाने के बाद शाह का गृह मंत्रालय हाल ही में अनिश दयाल सिंह की उम्मीदवारी को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने रोक दिया। एनटीआरओ का गठन 1999 के कारगिल युद्ध के बाद 2004 में हुआ था। एनटीआरओ भारत की तकनीकी खुफिया क्षमताओं को संचालित करने के लिए नियुक्त एजेंसी है, लेकिन यह संगठन वर्तमान में अपनी बेहतरीन स्थिति में नहीं माना जाता। 2010 में यूपीए सरकार द्वारा एनटीआरओ का कैग के माध्यम से ऑडिट कराया गया ताकि खुफिया एजेंसी में जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सके, लेकिन 2014 में भाजपा की सत्ता में आने के बाद इस पहल पर अधिक कार्य नहीं हो सका। सूत्रों की माने तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय इस एजेंसी को पुनर्जीवित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ की तलाश कर रहा है। पिछले साल यह निर्णय लिया गया था कि एनटीआरओ अब सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए नहीं होगा, बल्कि एक सेवा में कार्यरत अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे। अरुण सिन्हा कुछ समय के लिए एनटीआरओ के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। एनटीआरओ प्रमुख का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनटीआरओ के प्रमुख के रूप में किसकी सिफारिश रंग लाती है, अमित शाह या फिर अजित डोभाल। दोनों में से किसका फेवरेट बनता है एनटीआरओ का प्रमुख। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।